आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम आज की आराधना प्रारंभ करें। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और स्तुति गान के साथ सारी दुनिया खामोश रहे, अदब से हम हाजिर हो, इसके साथ हम आज की आराधना प्रारंभ करेंगे। सारी दुनिया खामोश रहे, अदब से हम हाजिर हो, ना दुनियावी कोई बरकत पाने तैयार हो। खुदावंद हमारा आता है, सदा उसकी तारीफ हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान, जीवित, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर पिता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे त्राणकर्ता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और सामर्थी नाम में एक बार फिर से हम आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन में अपने सिरों को आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख झुकाते हैं। अपने आप को नम्र और दीन करते हुए आपके पवित्र चरणों पर आने का हियाव करते हैं। आपकी आराधना करते परमेश्वर पिता, क्योंकि आप आराधना के योग्य परमेश्वर हैं, क्योंकि आप तारीफ के योग्य परमेश्वर हैं, क्योंकि आप स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। आपने हमको ये मौका दिया, आपने हमको ये अवसर दिया, इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और निवेदन करते हैं दयालु पिता कि आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रदान करें, ताकि हम आपकी आराधना एक मन से आत्मा और सच्चाई के साथ करें और ऐसा करते हुए आपके नाम को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुनी, आशीष दे दी। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है, उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। और हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। परमेश्वर पिता की महिमा में खड़े रहते हुए हम एक भजन गाएंगे। भजन की संख्या 678, 6, 7, 8। यीशु का दरबार रे हमें, यीशु का दरबार हमको प्यारा लगत है। 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 प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार हमको प्यारा लगत है। यीशु का दरबार हमको प्यारा लगत है।
यीशु के दरबार में कौन कौन आए, के दरबार में कौन कौन आए, यीशु के दरबार में कौन कौन आए, दरबार में कौन कौन आए, अंधे लूले लाचार हमको प्यारा लगत है। यीशु का दरबार हमको प्यारा लगत है। यीशु के दरबार में क्या क्या मिलत है, यीशु के दरबार में क्या क्या मिलत है, यीशु के दरबार में क्या क्या मिलत है, दरबार में क्या क्या मिलत है, शांति और मुक्ति उद्धार हमको प्यारा लगत है। यीशु का दरबार हमको प्यारा लगत है। यीशु के दरबार में कौन कौन आए, के दरबार में कौन कौन आए, यीशु के दरबार में कौन कौन आए, दरबार में कौन कौन आए, मुस्लिम और हिंदू सब जात हमको प्यारा लगत है। यीशु का दरबार हमको प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार हमको प्यारा 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 लगत है। आइए हम सब खड़े रहते हुए प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ दोहराएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, कैंतुस पिलातुस के राज में दूध उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु में से उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से जीवितों और मृत्यु का न्याय करने फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं और हम परमेश्वर पिता के सम्मुख अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएंगे और उस गीत के साथ हम प्रारंभ करेंगे। यहोवा नाम है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, हो सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, हो सबसे तू महिमा पाए। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। हमारी भी प्रार्थना को सुन,
तू ही हमारा खुदा है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, ओ सबसे तू महिमा पाए। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, हो सबसे तू महिमा पाए। दानियल की प्रार्थना सुनी, सिंहों का मुंह बंद किया। दानियल की प्रार्थना सुनी, सिंहों का मुंह बंद किया। हमारे भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। हमारे भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, हो सबसे तू महिमा पाए। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हे हमारे सृजनहार, हमारे पालनहार, हमारे तारणहार खुदावन, आप जो आदिकाल से लेकर अनंतकाल तक के परमेश्वर हैं, आप जो आदिकाल से लेकर अनंतकाल तक के प्रभु हैं, आप जो अल्फा और ओमेगा हैं, आप जो अगम्य ज्योति में निवास करने वाले ज्योतियों के पिता हैं, आप जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वत्र व्याप्त परमेश्वर हैं, आप जिन्होंने अपने वचन मात्र से ही संपूर्ण जगत की सृष्टि की है, आप जिन्होंने अपने अद्भुत बुद्धि से आकाश को पृथ्वी के ऊपर स्थिर कर रखा है, आपके पाक और पवित्र चरणों पर आज के इस विशेष पवित्र दिन में आपके पवित्र अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख हम अपने पापी सिरों को झुकाते हैं। हमारे उद्धारकर्ता, हमारे त्राणकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पवित्र कदमों पर आने का हियाव और साहस करते हैं। परमेश्वर पिता, हम तो इस लायक कदापि नहीं थे, हम तो इस लायक कदापि नहीं हैं कि स्वतः ही आपके पवित्र चरणों पर आ जाएं, या फिर हम अपने विश्वास के बलबूते पर आपके पवित्र चरणों पर आ जाएं, या फिर अपने भले कार्यों के बलबूते पर आपके चरणों पर आ पाएं। किंतु परमेश्वर पिता, जब हम आपके पवित्र प्रेम को स्मरण करते हैं, हमें आपके पास आने का हिगाव और ढाढ़स होता है। हमारी धार्मिकता तो मैले कुचले चिथड़ों के समान है,
उन पर घमंड करते हुए हम आपके पवित्र उपस्थिति में कदापि नहीं आ सकते। लेकिन परमेश्वर पिता, जब हम आपकी महान दया पर ध्यान करते हैं, आपकी करुणा पर ध्यान करते हैं, आपकी भलाई पर ध्यान करते हैं, आपकी सच्चाई पर ध्यान करते हैं, आपके अनुग्रह पर ध्यान करते हैं, हमें आपके पास आने का हियाव होता है। आज भी परमेश्वर पिता अपनी बड़ी दया से, इससे पहले कि हम आपको खोजते, आपने हमें अपने पास बुला लिया है। आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर पिता, आपने अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें से हर एक के जीवन में प्रदान की है कि हम अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवार के साथ आपके पवित्र चरणों पर हम प्रतीक्षा कर सकें, आपकी आराधना के लिए हम जमा हो सकें। परमेश्वर पिता, यह आपकी महान करुणा है कि आप अपने पास अपनी आराधना के लिए हमको बुलाते हैं, वरना स्वर्ग में असंख्य स्वर्गदूत बिना रुके, बिना थके हमेशा यह कहते हुए आपकी महिमा करते कि पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, और संपूर्ण जगत उसके वैभव से परिपूर्ण हो गई है, उसके तेज से परिपूर्ण हो गई है। परमेश्वर पिता, आपने वो सौभाग्य, वो सम्मान आपने आज हमको भी प्रदान किया है एक बार फिर से कि हम आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, हम आपकी महिमा करते हैं। आपका प्रेम अद्भुत है। आपके प्रेम का वर्णन करने के लिए हमारे शब्द बहुत ही थोड़े हैं। परमेश्वर पिता, आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भी अपने पास नहीं रख छोड़ा, लेकिन आपने इस संसार में भेज दिया कि जो कोई उन पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करें। यदि आपने अपने आप को हम पर प्रकट नहीं किया होता, यदि आपने अपने आप को हम पर जाहिर नहीं किया होता, तो हम आज नहीं जान सकते थे कि आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं। लेकिन आपने पिता हम पर दया करते हुए, हम पर तरस खाते हुए अपने आप को प्रकट किया, हम पर जाहिर किया। आज दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात से अनभिज्ञ, अनजान है कि संसार का एकमात्र और सच्चा प्रभु परमेश्वर कौन है। परमेश्वर पिता, इसलिए वह अंधकार में है, किंतु आपने हमको अंधकार में से ज्योति की संतान होने के लिए बुलाया और अपने आप को हम पर प्रकट किया। हम जान सकें कि आप हमारे पिता हैं और आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार किया है। परमेश्वर पिता, अपने पाप में स्वभाव के कारण हम अपने पापों का प्रायश्चित कर पाने में नितांत असहाय और असमर्थ थे, और तभी जब हम पापी थे, ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मरे। और इसलिए वचन में लिखा है कि यदि तुम में से कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे सब पापों के लिए प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं, लेकिन संपूर्ण जगत के पापों के लिए भी केवल वही प्रायश्चित है। जो उन पर विश्वास करते हुए, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हुए अपने जीवन को उनके चरणों पर लाकर रखते हैं, परमेश्वर पिता आप उन्हें ग्रहण करते हैं, आशीष देते हैं। इससे पहले प्रभु जी कि हम अपनी विनती, अपने निवेदनों को आपके चरणों पर रखें, हम आपसे गिड़गिड़ाते हैं कि जानबूझकर और अनजाने में हमने अपने मन, वचन और कर्म से जो पाप और अपराध किए हैं, जो आपके प्रेमी और पवित्र हृदय को दुखित और क्लेशित किया है, जो हमने अपने पड़ोसी के हृदय को दुखित और क्लेशित किया है, जो हमने अपने साथ वालों के लोगों को परमेश्वर पिता किसी भी प्रकार से चोट पहुंचाई है, आप दया करके हमको क्षमा करें। हमारे पाप, हमारे अपराध, आपने कहा पिता कि चाहे लाल रंग के, कितने ही लाल रंग के क्यों ना हो, कितने ही अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, उनके समान और हिम के समान श्वेत किए जाएंगे। परमेश्वर पिता, कई बार हम अपने पापों की चर्चा अपने लोगों के साथ नहीं कर सकते। कई बार परमेश्वर पिता हम उनको अपने लोगों के सामने कभी स्वीकार भी नहीं कर सकते। लेकिन जब हम आपके पास आते हैं और आपके पवित्र चरणों पर भले ही अपने मन में इस समय हम उन पापों को याद करते हैं, उन अपराधों को स्मरण करते हैं और उसको मानते हैं, आप उनको क्षमा करते हैं। आपको वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों और यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो यहोवा परमेश्वर हमको क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। हम उनको आपके सम्मुख मानते हैं पिता, स्वीकार करते हैं
हम उनको ढांपना नहीं चाहते, हम उनको छुपाना नहीं चाहते, लेकिन प्रभु आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे कि उन बातों को हम आपके सामने स्वीकार कर सकें और आपके समाधान को प्राप्त करें। किसी भी प्रकार का पाप जो हमने किया है जीवन के पिछले दिनों में, परमेश्वर पिता आज आपके सम्मुख हम मान लेते हैं और विनती करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करें प्रभु, ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ कर सकें। परमेश्वर पिता, आपके सम्मुख सृष्टि की हर वस्तु बेपरद है, कोई भी बात आपसे छिपी हुई नहीं है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे कलीसियाई जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे देश के जीवन में क्या चल रहा है, ये सब कुछ आप जानने वाले प्रभु हैं। तो अभी परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती करते, हमारे परिवारों की हर आवश्यकता को, हर जरूरत को आप दया करके पूरा करें। हमारे कलीसिया में जितने भी लोग बीमार हैं और आपके जितने भी विश्वासीगण आपको बहुत ही ध्यान के साथ पुकारते हैं, परमेश्वर पिता आप उनकी पुकारनाओं को दया करके सुन लीजिए। दया करके परमेश्वर पिता अपने चंगाई भरा स्पर्श उन्हें प्रदान करें, ताकि परमेश्वर पिता वे भले चंगे हो जाएं, वे स्वस्थ हो जाएं, उनके बिस्तर पलटे जाएं और कि परमेश्वर पिता बीमारी से चंगाई प्राप्त करने के द्वारा वो आपको महिमा दे सकें। हमारी प्रार्थना भाई मैथ्यू चाको के लिए है, श्रीमती माला जोना जी के लिए है और निवेदन करते हैं उनके साथ ही साथ और भी जितने लोग बीमारी की अवस्था में हैं, परमेश्वर पिता उन्हें आप दया करके चंगाई दीजिए, ताकि वो भले चंगे स्वस्थ होकर आपको धन्यवाद दे सकें। परमेश्वर पिता, हमारे कलीसिया में हमारी प्रार्थना उस परिवार के लिए, परिवारजनों के लिए है जिन्होंने अपने प्रिय को खोया है। स्वर्गीय अखिलेश जॉन के जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और उनकी पत्नी के लिए, श्रीमती अनुषा जॉन के लिए, उनके बच्चों के लिए हमारी प्रार्थना और विनती है कि आप दया कर उन्हें शांति दीजिए। अपनी शांति जो सारे समझ से परे है, लेकिन हमारे हृदयों को, हमारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखती है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, जो कि अपने अपने घरों में आपके पवित्र चरणों पर एकत्रित होकर आपकी आराधना स्तुति करते हैं। न सिर्फ रविवार के दिन, लेकिन हर एक दिन आपको खोजते हैं। और आपका वचन कहता है कि हर एक खोजने वाले को यह विश्वास करना चाहिए यहोवा है और अपने खोजने वाले को मिलता और उनको उत्तम प्रतिफल से उनको परिपूर्ण करता है। हर एक को परमेश्वर पिता उनके विश्वास के मुताबिक उत्तम परिणाम मिलने पाए। हमारी प्रार्थना हमारे संपूर्ण देश के लिए है, जो कि महामारी से, कोरोना की महामारी से ग्रसित है और ऐसे कठिन समय में जितने लोग बहुत ही आवश्यकमंद हैं, जरूरतमंद हैं, बहुत ही त्रस्त हैं, बहुत ही परेशानी और तकलीफ में हैं, परमेश्वर पिता उन सबों की सुधि लेने के लिए आप दया करें। और जितने लोग प्रयास करते हुए, मेहनत और परिश्रम करते हुए इन लोगों की सेवा कर रहे हैं, इनकी सुधि ले रहे हैं, उन सबों को और उनके परिवारों को आप बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करें। हमारे देश में परमेश्वर पिता और पूरे विश्व में ये कोरोना का संकट शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। हाँ परमेश्वर पिता, केवल आप हैं जो कि इस वैश्विक महामारी से हमको छुटकारा दे सकते हैं। आपको छोड़ और कोई दूसरा प्रभु नहीं, आपको छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं, आपको छोड़ और कोई दूसरा है ही नहीं जिसकी पनाह में हम जा सकें, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुन ले और हम पर दया करें। परमेश्वर पिता, आप दया करके अनुग्रह करें और इस कोरोना से हमको शीघ्र अतिशीघ्र छुटकारा देने के लिए आप दया करें। खुदावंद ईश्वर पिता, ऐसे कठिन समय में भी अपना पूरा ध्यान, अपना विश्वास आपके ऊपर दृढ़ता से बनाए रखने के लिए आपका पवित्र आत्मा अपने पवित्र वचनों के माध्यम से भी हमारी अगुवाई करे। और आज जो पवित्र संदेश अपने अभिषेक रेवरेंड लॉरेंस दास के द्वारा आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, परमेश्वर पिता आपकी वाणी को सुनने के लिए, आपकी बातों को ग्रहण करने के लिए, आपकी बातों को अपने जीवन में अभ्यास करने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। परमेश्वर पिता, ताकि हम केवल वचन के सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन के अनुसार चलने वाले भी हो सकें। आज की आराधना में हमारे जितने भी परिवार शामिल हैं, परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है कि एक एक सदस्य, एक एक झुंड, एक एक परिवार आपकी पवित्र उपस्थिति का अनुभव आज की आराधना के दरमियान अपने बीच में कर सकें। परमेश्वर पिता, आप वो प्रभु हैं
जो कि एक ही समय पर जितने विभिन्न स्थानों से भी की गई हर एक प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु हैं। एक ही समय पर आप हर एक स्थानों पर जहां पर प्रार्थना आराधना के लिए लोग जमा हुए हैं, अपनी उपस्थिति को देकर अपने स्वर्गीय आनंद और आशीष को देने वाले प्रभु हैं। और इसलिए हमारी प्रार्थना और विनती है कि हर एक स्थान पर लोग आपकी मौजूदगी का एहसास करने पाए, आपकी उपस्थिति का एहसास करने पाए और उनका पूरा ध्यान और किसी व्यक्ति की ओर नहीं लेकिन केवल आपकी ओर लगा रहे, ताकि हम परमेश्वर पिता आपको संपूर्ण मन से महिमा दे सकें। सो आज की संपूर्ण आराधना हम आपके हाथों में सौंपते हैं और विनती करते हैं कि आज की इस पवित्र आराधना के द्वारा हम सब आशीष हों और अपने विश्वास में आगे बढ़े और जो दौड़ हमको दौड़नी है उसको हम पूरा कर सकें। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुनी, आशीष दी। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। इस समय हम उत्तरवादी पाठ बारी बारी से पढ़ेंगे और बहन सुजाता सिंह उत्तरवादी पाठ पढ़ने में हम सबों की अगुवाई करेंगी। उत्तरवादी पाठ की संख्या 2। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और चुने हुए पाठ की संख्या निकाल लेंगे 2। इसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे और अंतिम पद हम सब साथ में पढ़ेंगे। उद्धार यहोवा ही से है। मैं यहोवा का शरणागत हूँ। तुम लोग मुझसे क्यों कर कह सकते हो कि चिड़िया की नाई अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देख दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते और अपना तीर धनुष की डोरी से जोड़ते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधेरे में तीर चलाएं। नेवे ढाई जाती हैं, धर्मी से क्या बना। यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, यहोवा का सिंहासन स्वर्ग में है। वह अपनी आंखों से मनुष्यों को ताकता और आंख गड़ाकर उनको जांचता है। यहोवा धर्मी को जांचता है, पर वह उनसे जी भर बैर रखता है जो दुष्ट हैं और उपद्रव में प्रीति रखते हैं। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्ममय है, वह धर्म के कामों से प्रसन्न रहता है, सीधे लोग उसका दर्शन पाएंगे। उस समय तू कहेगा कि हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर कोपित हुआ था, पर अब तेरा कोप शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। ईश्वर मेरा उद्धार है, सो मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार ठहर गया है। तुम उद्धार के सोतों से आनंद के साथ जल भरोगे। और उस समय तुम कहोगे कि यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और इसकी चर्चा करो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, यहोवा उसने प्रतापमय काम किए हैं, वे सारी पृथ्वी पर जाना जाए। हे सिय्योन की रहनेहारी, जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तेरे बीच में महान है। हम स्तुति गीत गाएंगे। ओ पिता की स्तुति बाइबल का पाठ हम इस समय पढ़ेंगे पवित्र धर्मशास्त्र से, नए नियम से, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय 13 से लेकर 20 पद तक।
और भाई हरदीप सिंह पढ़ने में हम सबों की अगुवाई करेंगे। आइए हम खड़े रहेंगे, पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे मरकुस 4:13 से 20 पद तक। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है। ये वह हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वह हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर कलेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए हैं, ये वह हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तु का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वह हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। वचन हम की कहेंगे। गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझूं मैं उसका आशा, मंगल सुसमाचार, सुंदर जीवन मंगल सुसमाचार। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठेंगे और इस समय हम विशेष प्रार्थना करेंगे हमारे उन सभी प्रियजनों के लिए जिनके जन्मदिन पिछले सप्ताह में थे या आज हैं, या जिन परिवारों में विवाह की वर्षगांठ पिछले सप्ताह में मनाई गई, या जिनकी आज भी है। हम सबों के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे और उन लोगों के लिए भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे जिन लोगों ने विशेष रूप से अपनी बीमारी से चंगाई प्राप्त की है। हम उनके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। और मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड रमेश दास से कि इस विशेष प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करेंगे। आइए प्रियो, हम अपने आंखों को बंद करें और हमारे प्रियों के लिए जिनका बीते हफ्ता में विवाह की वर्षगांठ और आज जन्मदिन है और जिनके जीवनों में प्रभु परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपने कार्यों किया है, उन बातों को स्मरण करते हुए हम दुआ में जाएंगे। स्वर्गीय आशीष देने वाले सेनाओं की यहोवा, पीढ़ी से पीढ़ी तक धाम बने हुए राजा, हमसे मोहब्बत करने वाले मालिक, फिर से एक बार हमारे पुनरुत्थित उद्धारकर्ता मसीह यीशु के जलाली और सामर्थ्य नाम को लेकर आपके पवित्र चरणों तले प्रभु हमारे प्रियों के साथ आते धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने जीवन के हर एक उन परिस्थितियों में हमारे प्रियों की आपने हिफाजत रखी। और प्रभु परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके दया के द्वारा जबकि इनके दाम्पत्य जीवन में प्रभु आपने आशीष दिया, और जबकि आपकी दया, आपकी अगुवाई में प्रभु इन्होंने अपने विवाह की वर्षगांठ को प्रभु परमेश्वर आपकी दया के द्वारा आपके पवित्र वेदी के पास आके
धन्यवाद का बलिदान ये चढ़ा रहे हैं प्रभु, इनके जीवन को ग्रहण करिए और अपने दुगने सामर्थ्य से प्रभु आने वाले दिनों में इस्तेमाल करिए। प्रभु हम दुआ मांगते हैं उन प्रियों के लिए जिनके जीवन में आपने नए अध्याय को जोड़ा और प्रभु जन्मदिन वो मना रहे हैं और माता के गर्भ से लेकर अब तक प्रभु आपने उनको अपने हिफाजत में रखा। प्रभु वे भी आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं। प्रभु उनके धन्यवाद का बलिदान को ग्रहण करिए और नित्य पिता अपने सेवा कार्य में आप उनको इस्तेमाल करिए। हम दुआ मांगते हैं प्रभु राजा उन प्रियों के लिए जिनके जीवन में कठिनाई थी, समस्याएं थी, बीमार में और तकलीफ में बोझ में दबे हुए थे। आपने अपने सीधे भरे हाथ से छुआ है और प्रभु हर एक समस्या से आपको निजात दिलाया और प्रभु आपके दया के द्वारा अपने बीमारी पर विजय प्राप्त करने वाले हुए। अपने प्रभु पर में जीवन के हर एक समस्या पर प्रभु विजय उन्होंने प्राप्त किया है और आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। पिता उनके जीवन को ग्रहण करिए ताकि पिता इस हृदय से हमारे प्रियों के द्वारा इनके बोलचाल के माध्यम से, इनके व्यवहार के माध्यम से, इनके जीवन शैली के माध्यम से, इनके प्रभु परमेश्वर आत्मिक जीवन के माध्यम से बहुत तेरे आपको जानने वाले हो। प्रभु ओ खुदा इनके जीवन को पिता आपके चरणों में रखते हैं। दुगने सामों से पिता आप इनको इस्तेमाल करिए। यदि हमारे प्रियों ने जाने अनजाने में किसी प्रकार का पाप अपराध यदि उन्होंने किया है तो दया करके प्रभु इन्हें क्षमा करिए, अपने लोग से धो के पाकर पवित्र करिए ताकि इनका उठना बैठना चलना फिरना स्वामी आपके चरणों में ग्रहण योग्य हो। सारा आदर आपको देते नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस समय हम एक विशेष गीत सुनेंगे बेटी ऐश्वर्या राव के द्वारा और उसके बाद क्वायर की अगुवाई में परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे और फिर आज के पवित्र संदेश को रेवरेंड लॉरेंस दास के माध्यम से हम सुनेंगे। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। फिदिया मेरे पापों का तू छिपने की तू ही जगह, फिदिया मेरे पापों का तू छिपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रुझा बदन की शिफा। राहों की तू है रोशनी, रुझा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है,
मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छिपा बाहों में ले ले मुझे, अपने परों में तू छिपा बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर ही चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर ही चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर ही चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर ही चलता रहूं मेरे खुदा। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की
के संग संग आराधना स्तुति प्रशंसा आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना लश्करों के रब है तुझे संग लश्करों के रब है तुझे संग तू हजारों हजारों में लौट के आ लौट के आ तू हजारों हजारों में लौट के आ लौट के आ लश्करों के रब है तुझे संग लश्करों के रब है तुझे संग तू हजारों हजारों में लौट के आ लौट के आ तू हजारों हजारों में लौट के आ लौट के आ उससे घृणा रखने वाले शर्मिंदा हो तेरे सारे बैरी अब तो परगंदा हो उससे घृणा रखने वाले शर्मिंदा हो सारे बैरी अब तो परगंदा हो लश्करों के रब है तुझे संग लश्करों के रब है तुझे संग तू हजारों हजारों में लौट के आ लौट के आ तू हजारों हजारों में लौट के आ लौट के आ शैतान के सारे कैदी आजाद हो उसकी सारे छिपी चाले बर्बाद हो शैतान के सारे कैदी आजाद हो उसकी सारे छिपी चाले बर्बाद हो लश्करों के रब है तुझे संग लश्करों के रब है तुझे संग तू हजारों हजारों में लौट के आ तू हजारों हजारों में लौट के आ माझी रे ले चल हमें उस पार यीशु से करे मुलाकात माझी रे ले चल हमें उस पार यीशु से करे मुलाकात क्रूस पर उसने प्राण दिया पापी जगत से प्यार किया क्रूस पर उसने प्राण दिया पापी जगत से प्यार किया तेरा है प्रेम अपार हो तेरा है प्रेम अपार हो ले चल हमें उस पार यीशु
से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। आया है जग में लेके वो प्यार, परम पिता के आशीष हजार। हो आया है जग में लेके वो प्यार, परम पिता के आशीष हजार। जीवन का है पतवार, हो जीवन का है पतवार, हो ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। लबों पे हमारे तेरा ही नाम, मन में हमारे यीशु महान। ओ लबों पे हमारे तेरा ही नाम, मन में हमारे यीशु महान। आया है स्वर्ग का राज, स्वर्ग का राज, हो ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। ओ माझी रे, ओ माझी रे।
प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। हम आशा करते हैं कि आप अपने घरों में सुरक्षित हैं और प्रभु परमेश्वर की आराधना में लगे हुए हैं। और जब भी हम प्रभु परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं तो उसका हमारे आत्मिक जीवन में लाभ भी होता है और जिसके द्वारा हम उसके अच्छे पुत्र और पुत्री बनकर प्रभु परमेश्वर की महिमा इबादत करने पाते हैं। आज एक अच्छा बाइबल पाठ हमारे बीच में पढ़ा गया जो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय उसके 13वें पद से लेकर 20 पद तक। स्वयं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को बताया और जब उसके चेले उसके साथ थे और भी सरल भाषा में उन दृष्टांतों को समझने के लिए उनको समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि एक किसान है जो वचन बोता है। वो किसान कौन है? वो किसान स्वयं यीशु मसीह है। और परमेश्वर का वचन जो है एक बीज है जो उन मनुष्य के हृदय में बोया जाता है जिसके द्वारा वो क्या प्राप्त करते हैं? आत्मिक जीवन को प्राप्त करते हैं। और बिना आत्मिक जीवन के बिना हम एक सच्चे मसीह नहीं बन सकते। बाइबल हमको बताती है, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 23वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से हो, परमेश्वर के जीवते सदा ठहरने वाले वचन से नया जीवन प्राप्त किए लोग हो। तो जब आप और मैं प्रभु परमेश्वर के नजदीक में आते हैं, जब उस प्रभु परमेश्वर को जानते हैं, उसके प्रेम को जब हम जान जाते हैं, तो हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य के भागी बन जाते हैं और हम में एक नया स्वभाव आ जाता है। तो बोलने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दृष्टांत को अपने चेलों को बताते हैं, उसके साथ साथ आज के परिवेश में हमको भी बताना चाहते हैं कि इस दृष्टांत के माध्यम से हम किस तरह से मजबूत हों आत्मिक रीति से। 4 प्रकार के भूमि के बारे में बताया गया है। ये विभिन्न जो भूमि है, जमीन है, ये 4 प्रकार के लोगों को बारे में बताती है। ये 4 प्रकार के लोग कौन हैं जिनके बारे में प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको बताना चाहते हैं? ये सब मसीह लोग हैं। ये जो सब प्रभु परमेश्वर घर में आने वाले लोग हैं, ये प्रभु परमेश्वर वचन को सुनने वाले लोग हैं। और यहाँ पर बताया गया कि जो पहला जो बीज है वो कहां पर गिरा? वो मार्ग के किनारे गिरा। मार्ग के किनारे जो गिरा, उस मार्ग का जो जमीन है वो बहुत ही ज्यादा सख्त है, वो बहुत ही ज्यादा खड़ा है। और जब वचन तो गिरा, लेकिन वचन गिरने के बाद वो अंकुरित नहीं होने पाया, क्योंकि शैतान तो हमसे ज्यादा वचन को जानता है। शैतान नहीं चाहता कि हम प्रभु परमेश्वर के वचन में बढ़े, लेकिन शैतान चाहता है कि हम प्रभु परमेश्वर दूर हो जाएं। और शैतान जो है वो कीड़े के मानिंद आ जाता है और वो वचन को हमसे छीन के वो दूर ले जाता है। और ये ऐसा भूमि है, ये ऐसे लोग हैं, यदि आप देखेंगे बाइबल में फरीसी लोगों के बारे में और व्यवस्था के ज्ञानी जो शास्त्री लोग हैं, वो लोग यीशु मसीह के संदेश को सुनते थे, सुने उन लोगों दृष्टांतों को भी वो सुने, लेकिन क्यों उनके जीवन में वचन काम नहीं किया? क्योंकि वो बिना मनों की तैयारी के साथ नहीं गए, उनका मन तैयार नहीं था और वो वचन उनके जीवन में काम नहीं किया। क्यों काम नहीं किया? क्योंकि उनका मन तैयार नहीं था। वे केवल सांसारिक बातों में अपने जीवन को व्यतीत करते थे। वे सोचते थे केवल व्यवस्था को जानने के द्वारा, इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में रखने के द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, हम फल लेके आएंगे। लेकिन उनके जीवन शैली के माध्यम से कोई फल नहीं दिखाई दे रहा है और वो प्रभु परमेश्वर के वचन को सुन रहे तो हैं, लेकिन उनके जीवन में कार्य नहीं कर रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु परमेश्वर के वचन को सुनते हैं,
बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रारंभ में बड़े उत्साह के साथ जो वचन हमारे पास आता है, नई शिक्षा हमारे पास आती है, नया विचार हमारे सामने आता है, बड़े उत्साह के साथ उन वचनों को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन वो अब तक इन बातों को महसूस नहीं करे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलने के द्वारा, यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने के द्वारा, और जो यीशु मसीह के जो खोजी होते हैं उनके जीवन में क्या आता है? सतावा आता है। बाइबल हमको क्या बताती है? दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 3वां अध्याय उसके 12वें पद में बोलता है कि जितने मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं उन सबको क्या होगा? उन पर सतावा आएगा। तो ऐसे बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो कुछ वचनों को, कुछ बातों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं स्वार्थ के साथ कि मैं प्रभु परमेश्वर के नजदीक में जाऊंगा, मुझको ये मिलेगा, धन दौलत मिलेगा, मुझको अच्छा नौकरी मिलेगा, और मेरा जो जरूरत है, जो संसार का जो लोभ है, संसार का जो भौतिक जो चीजों का जो लोभ है, जो आशा है, वो इतना ज्यादा बढ़ता चला जाता है, लेकिन वो अब तक नहीं सीखे हैं कि मसीह में कैसे उनको मजबूत होना है। लेकिन जब समस्या, सताव जब उनके जीवन में आता है तो उनका आत्मिक जीवन क्या हो जाता है? शीघ्र खत्म हो जाता है। वे शीघ्र उनका आत्मिक जीवन खत्म हो जाता है और वो प्रभु परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रख नहीं पाते, क्योंकि उनका विश्वास रूपी जड़ मजबूत नहीं है और उस जगह वो हार जाते हैं। बाइबल हमको क्या बताती है प्रियो? जब तक आप और मैं उसके नजदीक में नहीं जाएंगे, अपने मन को तैयार करे बिना, तब तक वो वचन हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। क्योंकि जो दुख और जो तकलीफ है, जो सतावा है, ये हर एक मसीह जीवन को क्या करता है? उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत करता है। हर एक मसीहों के लिए यदि दुख और तकलीफ आता है, नाना प्रकार की समस्या आती है, ये उन विश्वासियों को, उन लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं, उनके विश्वास को और दृढ़ मजबूत करता है। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 2 और 3 पद में क्या लिखा हुआ है? वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ोगे तो तुम इसको बड़े आनंद की बात समझना। ये बाइबल हमसे किस तरह से बातचीत करता है, ये प्रभु परमेश्वर का वचन हमको किस तरह से मोटिवेट करता है। वहां बोल रहा है कि जब तुम नाना प्रकार के तकलीफों में, समस्या में रहोगे तो इनको बड़ी आनंद की बात समझना। देखो, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होगा? धीरज उत्पन्न होगा, और धीरज को पूरा काम करने देना। देखिए, ये लोग जो हैं, जो मार्ग के किनारे जो बीज गिरा हुआ है, ये वचन को तो सुने, अति उत्साह के साथ नए विचारों को, नए बातों को इन्होंने ग्रहण किया, लेकिन अचानक इनके जीवन में समस्या आया, सताव आया, रुकावट आया और ये घबरा गए। लेकिन बाइबल हमको क्या बता रही है? जब तुम नाना प्रकार के समस्या में पड़ोगे तो इसको बड़े आनंद की बात समझना। हर एक मसीह लोगों के लिए ये बहुत ही जरूरी है। यदि दुख आए, यदि तकलीफ आए, उस जगह हमको आनंदित होना है, क्योंकि हमारा धीरज क्या हो रहा है? विश्वास से धीरज उत्पन्न हो रहा है, और धीरज को जब हम पूरा काम करने दे देते हैं तो हम पूरे और बलवान हो जाते हैं और हमें किसी बात की घटी नहीं होती है। लेकिन प्रियो, ये मार्ग के किनारे जो बीज गिरा, क्योंकि इनका हृदय क्या था? कठोर था, जिसके कारण इनके हृदय में वचन नहीं पहुंच पाया, और शैतान इतना चालाक है, उन वचनों को उनसे छीन के ले गया, और उन वचनों के द्वारा उनके जीवन में कोई आत्मिकता नहीं बढ़े, क्योंकि उन्होंने अपने मन को तैयार नहीं किया था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? शैतान उस पर हावी हो गया, उन लोगों के जीवन में हावी हो गया, और जो वचन उनके लिए नए जीवन को लेकर आता, वो वचन उनको नए स्वभाव में बदलने की शक्ति रखता था, वो वचन उनके जीवन को टोटली बदल देता, लेकिन उन वचनों को उन्होंने हृदय में नहीं रखा, और जिसके कारण वो क्या हो गए? आत्मिक जीवन में हार गए। कई विश्वासियों को, कई मसीह लोगों को हम देखते हैं, जब चिंता फिक्र आता है तो प्रभु के बातों को छोड़ देते हैं। हमने इतना दिन से प्रभु आपसे मांग रहे हैं, लेकिन आप हमको नहीं दे रहे हैं। ऐसी बातें हमारे जीवन में आती है और हमारा विश्वास क्या हो जाता है? हार जाता है। हमारे विश्वास रूपी जो जड़ है वो मजबूत नहीं होती है, और वो हमको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। दूसरा, यदि आप और मैं देखेंगे, यहाँ पर बताया गया है कि दूसरा जो बीज है वो कहां पर गिरा? पथरीली भूमि पर गिरा।
है ना, चट्टानी जगह में गिरा। और यदि आप देखेंगे चट्टानी जगहों में उथला जमीन रहता है ना, जो चट्टान है जो ठीक जो जमीन के सतह के नीचे क्या रहता है, चट्टान रहता है। और ये दूसरे ग्रुप के लोगों के बारे में बताता है कि ये लोग जो है वचन को सुनते हैं, वचन को पालन करते हैं। पहले लोगों के साथ क्या हुआ, वो वचन तो अंकुरित नहीं हुआ ना, क्योंकि वो बीज को तो तुरंत उठा के ले गया शैतान। अब दूसरे श्रेणी के जो लोग हैं ये वचन को सुन रहे हैं और ये अंकुरित भी हो गया, है ना, अंकुरित हुआ। और वचन क्या बोलता है कि तेज धूप आया, और धूप आने के कारण क्या हो गया, क्योंकि इनका जो विश्वास जो था, इनके विश्वास का जो जड़ था वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं था, क्योंकि चट्टान के कारण, वो पथरीली भूमि के कारण उनका विश्वास ज्यादा मजबूत नहीं हुआ, गहराई तक नहीं जा पाया, और वो क्या हो गए, हार गए। कई बार ऐसा होता है, हम तो प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करते हैं, उनकी बातों को अपने जीवन में रखते हैं, लेकिन हमारा जड़ जो है, विश्वासी रूपी जो जीवन है, उतना ज्यादा यीशु मसीह की संगति में गहराई तक नहीं जाता है, और हम संसार और संसार की बातों में क्या हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। और जिसके परिणाम स्वरूप हम क्या हो जाते हैं, जो सूर्य प्रकाशित करता है, त्यों ही जो नया वृक्ष जो है वो जल जाता है, वो मुरझा जाता है। कई बार ऐसा होता है प्रियो। बाइबल हमको क्या बताती है, हमको प्रभु परमेश्वर के वचन में सदा बने हुए रहना है, प्रभु परमेश्वर के नाम को लेके चलना है, जो हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करता है। लेकिन ये श्रेणी के लोग जो हैं ये तो अंकुरित तो हो गए, है ना, लेकिन जब सूरज का प्रकाश आया और ये मुरझा गए और ये खत्म हो गए। यदि हम देखेंगे कि यदि हम ऐसी स्थिति में हैं तो हमको किस तरह से फल लाना है, हमको किस तरह से प्रभु परमेश्वर की बातों में बढ़ना है, इन बातों को हम जानेंगे, इन बातों को समझेंगे और प्रभु से बोलेंगे, हे प्रभु, क्योंकि तू जब इस जगत में अपने पुत्र यीशु को भेजा, न सिर्फ तूने उस भूमि के बारे में बताया, लेकिन जब उपजाऊ भूमि में यदि हम देखेंगे, उपजाऊ भूमि में भी क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, उपजाऊ भूमि में भी कांटे होते हैं, है ना, लेकिन हमको किस तरह से उनको बाहर निकालना है, किस तरह से उनको निकाल के फेंकना है, ताकि हमारे आत्मिक जीवन को चीज प्रभावित न करे। हमारे आत्मिक स्वभाव को, दूसरी बातों का जो स्वभाव है, हम हमारे प्रभु परमेश्वर के लिए चलने का जो हमारा जो भूख और प्यास है, ये संसार की बातें हमको अपनी ओर आकर्षित नहीं करे, जिसके द्वारा क्या होता है, ये जो पथरीली जीवन है, ये पथरीली जीवन क्या है, ये कांटों से भरा हुआ जीवन क्या है, ये हमारे जीवन की बुराई है, ये नाना प्रकार की झूठी बातें हैं, ये नाना प्रकार के जलन की भावना है, ये नाना प्रकार की बुरी बातों से लिप्त भरा जीवन है, जो हमारे आत्मिक जीवन को पतन की ओर ले जाता है, हमको प्रभु परमेश्वर से दूर करता है। प्रियो, हमको जानना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के माध्यम से हमको यही बताना चाहता है कि जब हम अच्छी भूमि बन जाते हैं तो हम फल लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हम प्रभु परमेश्वर के नजदीक में आ जाते हैं तो हम उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हम उसके हर एक उन बातों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हमारे भीतर एक ऐसी आत्मिक उमंग आती है, एक आत्मिक जोश आता है, मैं क्यों ना अब जो बीज जो यीशु मसीह ने बोला मैं भी बोना चालू करूं, मैं भी ऐसे जो पथरीला जो जगह है जहां पर कांटे हैं उस जगह मैं काम करूं, उस जगह को उपजाऊ बनाऊं, ताकि जब बीज बोया जाए अन्य जाति लोग और भी फलवंत हो और प्रभु परमेश्वर को जाने। इन बातों को यीशु मसीह इस दृष्टांत के बारे में हमको बता रहा है। तीसरा भूमि कहाँ है? तीसरा भूमि जहां पर बीज बोया गया, जहां पर बीज गिरा, किनके बीच में गिरा? झाड़ियों के बीच में गिरा, कांटों के बीच में गिरा। और ये जो भूमि होता है बहुत ही ज्यादा उपजाऊ भूमि होता है। यहाँ पर अभी ना चट्टान है, ना यहाँ पर कोई पत्थर है, ना यहाँ पर कांटे हैं, ये बहुत ही अंदर तक रहता है और ये जमीन बहुत ही उपजाऊ होता है। तो ये तीसरे ग्रुप के मसीह लोगों के बारे में हमको बता रहा है। ये जो लोग होते हैं बड़े उत्साह के साथ प्रभु परमेश्वर के हर एक वचन को ग्रहण करते हैं। देखिए, वचन को ग्रहण कर रहे हैं और उसके बाद अपने आप को जिस तरह से मसीह जीवन व्यतीत करना है उसकी ओर भी अपने आप को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, ताकि वो नित्य
प्रभु परमेश्वर के वचन में बने रहे। लेकिन इस जगह मैं बाइबल में से एक पद में पढ़ाना चाहता हूं, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 7वें पद में क्या कह रहा है। वह बोलता है कि अब तक तुम तो बहुत ही अच्छे रीति से दौड़ रहे थे, लेकिन अब तुमको किसने रोक दिया। इवन हम मसीह जीवन में बढ़ रहे हैं, हम प्रभु परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहे हैं, आत्मिकता में इतने मजबूत हैं, लेकिन कोई तो आके आपके आत्मिक जीवन को ब्रेक कर दिया। तुम भली भांति दौड़ रहे थे, लेकिन अब तुम क्यों रुक गए, उस सत्य को अब तुम नहीं मान रहे हो, है ना। और वो कांटा क्या है, वो कांटों भरा जीवन क्या है। वो कांटा जो है एक उपजाऊ जमीन में किस तरह के प्रभाव को लाता है, किस तरह से हमारे आत्मिक जीवन को खाता है। और वो जो कांटा जो है किन बातों की ओर हमारा इंगित कर रहा है, हमारे लालच से भरा हुआ जीवन के बारे में बता रहा है, हमारे बुरी अभिलाषों के बारे में बता रहा है, हमारे ईर्ष्या डाह के बारे में बता रहा है। नाना प्रकार ऐसी बातें उत्पन्न होती है और ये इतना ज्यादा प्रचंड रूप से हमारे जीवन में प्रवेश करता है, जहां परमेश्वर का वचन से ज्यादा ये बातें हमारे जीवन में क्या हो जाती है, बढ़ते चली जाती है। और जब ये सांसारिक, ये बुरी बातें, ये अभिलाषा, ये अभिमान और नाना प्रकार की गंदी बातें, ईर्ष्या, डाह, जलन और क्रोध होना, ये जब ये बात हमारे जीवन में आती है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन बढ़ना है, ये उससे ज्यादा बढ़ जाती है। आप प्रभु के परमेश्वर के वचन को क्या करती है, दबा देती है। कहीं ना कहीं प्रयोग हमको जानना है, हमको अपने जीवन में इन बातों को समझने की आवश्यकता। क्या प्रभु मैं उस कटीली झाड़ी के जैसा भूमि तो नहीं हूँ, मैं तो तेरे घर में जा रहा हूँ, लेकिन मैं तो ईर्ष्या डाह के साथ भी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तेरे वचन को तो मैं पकड़े रहना चाहता हूँ, लेकिन इस संसार का जो लोभ है, संसार की जो अभिलाषा है, मुझको इतना ज्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिसके द्वारा प्रभु तेरे नजदीक में नहीं आ पा रहा हूँ। वचन को तो सुन रहा हूँ, लेकिन वचन के जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहा हूं। आज हमको जानना है, आज हमको जानना है, जो पहला जो बीज जहां पर गिरा, जो फरीसी लोग थे, है ना, जो व्यवस्था के जानने वाले शास्त्री लोग थे। यदि हम मरकुस सुसमाचार उसका 4वां अध्याय उसके 12वें पद में देखेंगे, वहां पर क्या लिखा हुआ है, वे देखते हुए भी देखते हैं, लेकिन उन बातों को समझ नहीं पाते, उन चीजों को अपने जीवन में अनुष्ठित नहीं कर पाते। वो सुनते हैं तो सुनते हैं, लेकिन उन बातों को अपने जीवन में नहीं रखते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम मसीह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी बार प्रभु परमेश्वर के सेवक लोग कहते हैं, बहुत से ऐसे जो प्रभु परमेश्वर वचन को जानते हैं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के चरणों में रख दिया है, वो हर रीति से अपने हर एक मसीह भाई बहनों को आत्मिक रीति से मोटिवेट करने के लिए, मजबूत करने के लिए बार बार वचन हमको बोलते हैं, हम सुनते हैं, हम देखते हुए प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो हमारे हृदय जो कठोर हो गया है, उसके भीतर ये वचन प्रवेश नहीं कर पाता है। कहां पर काम करना है हमको, पहले कहां पर हमारे जीवन, हमारे शरीर का कौन ऐसा जगह है जहां पर हमको सबसे ज्यादा मेहनत करना है, मन में मेहनत करना है, मन के हर एक उन बातों को, कठोर वाली बातों को दूर करना है और प्रभु परमेश्वर के नजदीक में बने रहना है। प्रिय, तीसरे जो लोग हैं, ये तीसरा जो भूमि है, उन लोगों को बताता, उन लोगों के बारे में बताता है जो अभी आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके जीवन में दूसरी बातें भी फलवान होते चली जा रही है, जिसके कारण वो निष्फल हो रहे हैं, जिनके कारण वो फल नहीं ला पा रहे हैं। यूहन्ना ने सुसमाचार उसका 15 अध्याय, यदि आप 2 या 6 पद में यदि अपन देखेंगे, वहां पर क्या बोलते हैं कि जो शाखाएं फल नहीं लाती है, तो हमारा प्रभु क्या करता है, उसको काट देता है। जो शाखाएं फल नहीं लाती है, उसका यही काम है, वो काट देगा और वो कहां पर फेंक देगा, उसको आग की भट्टी में फेंक देगा और वो जल जाएंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा, वो खत्म हो जाएंगे, फिर कोई अवसर नहीं मिलेगा कि वो शाखा में फिर फल आए, नहीं कि वो शाखा फट के आग में झोंक दिया गया। जब वहां पर मैं संपूर्ण रीति से प्रभु परमेश्वर विश्वास करते हैं, जब हम आत्मिक रीति से जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम केवल किसके हो जाते हैं, प्रभु परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद यदि आप पर हम देखेंगे 4
जो भूमि है, जो स्थान है जहां पर बीज गिरा, बहुत से लोग जो है, बहुत से प्रभु परमेश्वर के सेवकगण जो वचन बांटते हैं, कई बार वचन बांटते हैं, एक ही भूमि में कुछ हिस्से में क्या आता है, फल आता है, कुछ हिस्से में ही फसल दिखता है, लेकिन कुछ हिस्से में फसल नहीं दिखता है, वहां पर काटने का अवसर ही नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर फसल ही नहीं आया है, तो कैसा उस जगह काटें। इसका मतलब यह है कि जब प्रभु परमेश्वर का वचन बोया जाता है और वो वचन कभी खाली नहीं जाता। ऐसा भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 55 अध्याय उसके 11वें पद में क्या बोलता है, उसी प्रकार से मेरा वचन है जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यक्ति मेरे पास लौट नहीं आता, क्योंकि वो मेरी इच्छाओं को पूरी करता है, वो मेरी बातों को सफल करता है, क्योंकि वो वचन हमारे जीवन में आता है तो वो निश्चय ही क्या लाता है, फल को लेके आता है। गलाती के पत्र में क्या बताता है, आत्मा के फल क्या है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, नम्रता, ये क्या है, ये आत्मा के फल है, आत्मा के फल है। लेकिन उसके साथ साथ हमको अब क्या करना है, यदि हम अच्छी भूमि बन रहे हैं, यदि हम उस अच्छी भूमि में प्रभु परमेश्वर का वचन आ रहा है, यीशु मसीह क्या बोलते हैं जब वो इस दृष्टांत को बता रहे हैं, वो नहीं बोलते हैं कि अच्छी भूमि में पत्थर और कंकड़ और कांटे नहीं होंगे, वहां पर होंगे, है ना, लेकिन उत्तम भूमि जो है, जो अच्छा भूमि है, वो क्या लेके आता है, फल लेके आता है। इसका मतलब यह है कि जो उन वचनों को ग्रहण करता है, इसका मतलब यह है कि जो उन वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, अब वो सीख गया है कि मुझको खुद बचना नहीं है, लेकिन मुझको और लोगों को बचाना है। अब मुझको ऐसे जो भूमि को ढूंढना है, ऐसे ऐसे स्थानों को ढूंढना है जो बंजर हो गया है, जहां पर कांटा है, जहां पर पत्थर है, अब उसको प्रभु परमेश्वर के वचन में पढ़ना है, क्योंकि जब उसके वचन के द्वारा मैंने नया जीवन प्राप्त किया है, मुझको नया बल मिला है, अब मैं उस भूमि की खोज में लगा रहूं, क्योंकि अब मेरा भूमि जो है, जो उसको मैंने अच्छे से रोपाई किया, उसको वचन को रिसीव करने के लिए मैं तैयार किया, अब मैं प्रार्थना करके, अब मैं वचन पर मनन करके, अब मैं उसको क्या कर दिया हूं, ढक दिया हूं ऊपर। अब शैतान के पास कोई औकात नहीं है कि उन वचनों को आके चुरा ले। क्या करना है, पहले स्थान के जैसा, जब यदि आप और मैं गिर भी गए हैं, लेकिन उस जगह यदि हम मनन करेंगे, उस बाइबल पाठ का अध्ययन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसकी संगति में रहेंगे, तो हम क्या करते हैं, उसके द्वारा सिंचाई करके उसको क्या करते हैं, ढक देते हैं। अब शैतान के पास कोई ताकत नहीं है कि वो वचन को चुरा ले। भले हम किसी भी भूमि की रीति में इस संसार में दिखाई दें, लेकिन हर जगह बचने का एक मार्ग है, और बचने का मार्ग एक ही है, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, और दिखाने का मार्ग एक ही है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें होके संसार को दिखाना चाहता है, अपने आप को दिखाना चाहता है, कि ताकि हर एक लोग क्या लाए, फल लेके आए। इसमें प्रियो हमको यही बात जानना है कि जब आप और मैं एक अच्छी भूमि बन जाते हैं, तो आप और मैं यीशु मसीह के जैसे जीवन व्यतीत करते हैं। जब आप और मैं अपने उस जमीन को अच्छे से रोपाई करते हैं, उसको तैयार करते हैं, ताकि प्रभु यीशु मसीह का वचन को हम रिसीव करें, और जब वचन आ जाता है और हम उस पर गहन चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, किसी दूसरे बातों पर नहीं, लेकिन प्रभु के वचन पर बात करते रहते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, तो वचन धीरे धीरे क्या होता है, अंकुरित होता है और हमको आत्मिकता में मजबूत करता है, जिसके द्वारा हम इस संसार में निडरता के साथ खड़े होने पाते हैं। उसके बाद चट्टान और पत्थर के बीच में जो गिरा हुआ है और झाड़ियों के बीच में गिरा हुआ है, ऐसे समय में भी यदि आप और मैं प्रभु की ओर अपना ध्यान को केंद्रित करेंगे, वो प्रभु आएगा और हमको क्या करेगा, बल देगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। एक बात, लास्ट बात मैं बोल के समाप्त करूंगा, जो बहुत ही मुख्य है, बहुत ही जो महत्वपूर्ण है। जब आप और मैं अच्छी भूमि बन जाते हैं, जब आप और मैं अपने उस भूमि में से हर एक पत्थर को, हर एक कांटों को निकाल देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, यदि एक कांटा भी बच जाएगा तो आपके आत्मिक जीवन को क्या कर सकता है, खत्म करेगा। एक बुराई भी यदि आपके भूमि में बच गई, तो आपके हृदय रूपी भूमि में यदि बच गया, तो एक छोटा सा कांटा आपके आत्मिक जीवन को खत्म करने के लिए इतना पावरफुल है। हमको जानना है कि कब आप और मैं उस कांटों को, उस पथरीली उस जीवन को हम अपने
अपने जीवनों से, अपने व्यवहार से निकाल दें, जिसके द्वारा आप और मैं अच्छी भूमि बनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी पिता की महिमा इससे होती है कि तुम ढेर सारा फल लेके आओ, तभी तुम मेरे चेले बनोगे। जब आप और मैं अच्छी भूमि बन गए हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमको लाना है फल ढेर सारा। आत्मा के फल तो अलग है ना, आत्मा का फल क्या क्या है जो हमने सुना, लेकिन अब आपको और मुझको क्या लाना है? फल लेके आना है, और ऐसा फल लेके आना है जिसके द्वारा हम उसके चेले बनने पाए, जिसके द्वारा हम उसके अच्छे फॉलोवर बनने पाए, जिसके द्वारा हम इस संसार में एक अच्छा यहूदा बनने पाए, जिसके द्वारा हम इस संसार में एक अच्छे फाइटर बनने पाए, ताकि ऐसे बल और शक्ति से हमको प्रभु परमेश्वर ने भर दिया है। अब कोई भी बीमारी, अब कोई भी तकलीफ हमको हरा नहीं पाएगी। मत्ती सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में उसके 24 और 27 पद में क्या देखेंगे? उसमें यह मिलता है कि 2 व्यक्ति हैं, एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख है। और बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कहा गया है, इसलिए जो मेरे वचन को सुनता है और पालन करता है, उसके अनुसार चलता है, उसका घर कहां पर बन गया है? चट्टान पर घर बना हुआ है। अब आंधी आ रहा है, अब तूफान आ रही है, अब मेघ बरस रहा है, अब बहुत बाढ़ भी आ रहा है, लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी देखिए वो क्या हुआ? टिका हुआ है। ऐसे परिस्थिति में वो डर रहा नहीं है, ऐसे परिस्थिति में वो घबरा रहा नहीं है, क्योंकि अब वो जान गया है कि प्रभु मैं अच्छी भूमि बन गया हूं। अब कोई भी कांटा, कोई भी पत्थर, कोई भी ऐसी बुराई मेरे जीवन में नहीं है। अब मुझको ये एहसास हो गया है, अब मुझको ये पूर्ण विश्वास हो गया है कि अब मेरा प्रभु मुझको बलवान बना दिया है। अब मैं भी कह सकता हूं, पौलुस बोलता है कि मैं अपने निर्बलता में अपने आप को बलवान समझता हूं, और हर एक प्रकार के दुख और तकलीफ, हर एक प्रकार की बातों में भी मैं आनंदित रहता हूं, जिसके द्वारा मेरा आत्मिक जीवन कहता है कि जीना मसीह, मर जाना लाभ, जीना मसीह, मर जाना लाभ। अब मेरा यही उद्देश्य है कि मैं अपने पिता की महिमा करूं। अब मेरा यही एक ही काम है कि जिस रीति से भी हो सके, जैसा भी क्यों ना हो, मैं इस संसार में हूं, अब मैं केवल प्रभु परमेश्वर की महिमा करूंगा। और मेरे को महिमा इसलिए करना है क्योंकि मैं फल को लेके आ रहा हूं। मैं प्रभु परमेश्वर की महिमा इसलिए करने पाता हूं क्योंकि मैं उसके चरणों में बना हुआ रहता हूं। अब मैं जान गया कि मेरा चलाने वाला मेरा मालिक है, और किसका मैं चेला बन गया हूं? यीशु मसीह का चेला बन गया हूं। तो अब हमारा यही काम है, यही हमारा उद्देश्य है कि हम जाने हम कौन हैं। यदि हम मार्ग के किनारे की जैसे भूमि के जैसा है, तो शैतान हर समय आपके ऊपर हावी होगा, क्योंकि हमारा हृदय बहुत ही कठोर है, बहुत ही कड़ा है, बहुत ही इतना ज्यादा कड़ा हो गया है कि बार बार वचन आ रहा है, लेकिन वो वचन हमारे हृदय में नहीं घुस पा रहा है। पथरीली भूमि पर गिरा, पथरीली भूमि में जो वचन गिरा वो तो अंकुरित हुआ, लेकिन जब तेज धूप आया तो क्या हो गया? वो जल गया, वो मुरझा गया, वो खत्म हो गया। जब बहुत से लोग जब नए विश्वास में आते हैं और इतना ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए उनको किन बातों का एहसास होना है। जब यीशु मसीह पर विश्वास करना है तो नाना प्रकार की समस्या आएगी, तकलीफें आएगी, दुख और तकलीफ से हमारे विश्वासों का परखने का समय आएगा। उस समय हमको मजबूत रहना है। इसी कारण जो दूसरे नंबर के जो लोग हैं, दूसरे श्रेणी में आने वाले जो लोग हैं, वो इस तकलीफों का सामना नहीं कर पाते हैं और आखिरी में वो हार जाते हैं। तीसरे लोगों को यदि हम देखेंगे, तीसरे जगह तीसरी भूमि में जो वचन गिरा, वो तो आत्मिकता में बढ़े, वो तो वचन को ग्रहण करे, जितना हो सके मसीह जीवन में व्यतीत करते चले गए। लेकिन क्या हुआ? उसके साथ ही साथ उनके जीवन में क्या क्या बढ़ता चला गया? अभिमान बढ़ता चला गया, लालच बढ़ता चला गया, पूरी बातें बढ़ती चली गई, निंदा, नाना प्रकार की ऐसी बातें प्रभावित हो गई। जहां पर प्रभु परमेश्वर का वचन जिस गति से बढ़ना था, लेकिन उस जगह प्रभु परमेश्वर का वचन नहीं बढ़ा, लेकिन संसार की हर एक बातें बढ़ती चली गई और उनके आत्मिक जीवन को दबाता चला गया और वो प्रभु परमेश्वर दूर होते चले गए। और क्या परिणाम क्या हुआ? कि वो प्रभु परमेश्वर के द्वारा बचाए नहीं गए, क्योंकि वो फल लाने में सक्षम नहीं है। और प्रभु ने क्या करा? उस शाखाओं को काट दिया और आग में छोड़ दिया। लेकिन चौथे ग्रुप के जो मसीह लोग हैं, अब वो जान गए हैं कि हमें कोई अब कमी
नहीं है। हमने हर एक कांटों को प्रभु दुआ के साथ निकाल दिया, हर एक पत्थरों को प्रभु हम परिश्रम के साथ हमने निकाल दिया। जब दुख और तकलीफ आया, हम जान गए कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक लोग पर विपत्ति आएगी, उनको दुख सहना है, हमने जान लिया। और वो पत्थर भरे उस स्वभाव को, जीवन को हमने निकाल दिया, अपने पूरे परिवार से, अपनी पूरी कलीसिया से, अपने पूरे व्यक्तित्व से निकाल दिया। अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। अब एक कांटा भी हमारे व्यवहार में नहीं है कि हमको प्रभु परमेश्वर से दूर करें। ऐसा विश्वासी जीवन व्यतीत करने के लिए, ऐसे एक कलीसिया को स्थापित करने के लिए, एक ऐसे परिवार को इस संसार में गठित करने के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस दृष्टांत के अर्थ को बताया कि वो एक अच्छी भूमि बने और खुद न बचें लेकिन औरों को भी बचाएं। पौलुस क्या बोलता है? पौलुस ये बोलता है कि मैंने अपनी कुश्ती अच्छे से लड़ ली। जब हम विश्वासी बनते हैं तो हमको हर दिन लड़ना है। जब तक हम नहीं लड़ेंगे तब तक हम फल नहीं लाएंगे। पौलुस बोलता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, क्योंकि हर एक मसीह व्यक्ति को एक दौड़ में उनको हिस्सा दिया गया है, पार्टिसिपेशन किया गया है कि हमको विश्वास के साथ उस दौड़ को पूरी करनी है। हर एक विश्वासियों को ये दिया गया है कि जो विश्वास हमको मिला है, हमको विश्वास की रक्षा करना है। और फिर क्या बोलता है पौलुस? अब मेरे लिए धर्म का वो मुकुट तैयार है जो मेरा पिता जो न्यायी और धर्मी है मुझको उस समय देगा। न सिर्फ मुझको, लेकिन जो उसके प्रकट होने की बाट को जोते हैं, हर एक लोगों को प्रभु परमेश्वर वो जीवन देगा। तो प्रियो, जितने लोग आप मुझको सुन रहे हैं और जितने लोग इस आराधना में सम्मिलित हुए हैं, हमको ये जानना है कि हम अच्छी भूमि हमको बनना है, तो इसके लिए हमको बहुत ही परिश्रम करना है और हर एक उन बुराइयों को, हर एक उन गंदगी को हमें अपने जीवन से दूर करना है जो हमारे आत्मिक जीवन को संसार की ओर ले जाने के लिए और हमारे जीवन को खत्म करने के लिए दीमक के जैसा तैयार है कि आपके आत्मिक जीवन को क्या करें? पूरा खत्म कर दें। आइए प्रियो, अपने आंखों को बंद करेंगे, खुदा प्रभु परमेश्वर नजदीक में जाए और प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के वचन के लिए। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता प्रभु परमेश्वर, हमसे मुहाबत करने वाले मालिक, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। प्रभु, आपने हमें अविनाशी बीज से परमेश्वर पिता आपके जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा आपने हमें नया जीवन दे दिया है। हम प्रभु एक अच्छी भूमि बन गए हैं कि हम आपकी सेवा में नित्य आगे बढ़े। जितने प्रियो ने अपने आत्मिक जीवन को, अपने आत्मदेह प्राण को प्रभु आपके नियंत्रण में रखा है और वो भी अब कहने पा रहे हैं कि प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा के द्वारा दुख और तकलीफ हमारे विश्वास को परखने के लिए तो आई, लेकिन हम पहले से जानते थे तो विश्वास करने के द्वारा कि यही जो है हमको आत्मिक जीवन में बढ़ाता है। दुख और तकलीफ अच्छे विश्वासियों को झूठे विश्वासियों से अलग करता है। प्रभु होने दे कि हम इस संसार में केवल प्रभु परमेश्वर एक अच्छी भूमि बनकर एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के द्वारा हर एक प्रकार के बुराइयों को तेरे वचनों के द्वारा नस्तनाबूद करे और प्रभु परमेश्वर और भी बहुत से स्थानों को जहां पर प्रभु हमको जाना है और प्रभु आपके बीच को होना है कि खुदा वे लोग भी आपको जानने पाए। ऐसा सेवा करने के लिए, ऐसे कार्यों करने के लिए आपका पवित्र आत्मा नित्य हमारी अगुवाई करे। सारा आदर आपको देते हैं नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज के पवित्र संदेश के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता आज के पवित्र संदेश के द्वारा हम में से हर एक को आशीष दें और हम सब ऐसी भूमि बने जो कि फलवंत हो और उसके द्वारा हम फल लाते हुए प्रभु को ऊंचा उठा सकें। आइए हम आज की आराधना का अंतिम गीत गाएंगे, गीत की पुस्तक में से, और इसी समय हम अपनी भेंट परमेश्वर पिता को अर्पित करेंगे। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। इस गीत को हम गाएंगे और अपनी भेंट परमेश्वर पिता को अर्पित करेंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना आप सबों को देना चाहता हूँ और वो ये है कि इस समय में हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व
कोरोना कोविड-19 से लड़ रहा है और इस महत्वपूर्ण लड़ाई में हमारे जितने भी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, ये सब अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सो हमारी कलीसिया में जितने भी नर्सेज हैं या मेडिकल फील्ड के जितने भी कार्यकर्ता हैं और पुलिस ऑफिस से संबंधित जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप सब यदि अपनी फ़ोटो हम तक पहुंचाएंगे, भिजाएंगे और भी जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रीति से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, तो यदि आप अपनी फ़ोटो हम तक पहुंचाएंगे तो उनके सम्मान में हम एक क्लिप तैयार करना चाह रहे हैं। सो इसके लिए आप सबों का सहयोग प्रार्थनीय है। आइए हम सब अपने भेंटों को परमेश्वर पिता को अर्पित करें। उस गीत गाते हुए तन मन और धन उसे दो, और घर के परिवार के मुखिया से निवेदन है कि भेंट उठाने में अगुवाई करेंगे और वही अपने हाथ में उस पात्र को रखेंगे और हम उसके लिए फिर प्रार्थना करेंगे। कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा
हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और इस भेंट को परमेश्वर पिता को अर्पित करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रभु के सामने प्रार्थना करने जाएं। परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से आपके पवित्र कदमों पर आते हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि जीवन देने वाले पिता आप हैं और इस जीवन में जो कुछ हम हासिल करते हैं ये सब आपकी ओर से है। समस्त आशीषों के देने वाले पिता आप हैं, अपने पास बुलाने वाले प्रभु आप हैं। आपके पवित्र चरणों पर अपने धन्यवाद की भेंट हम रख सकें, इसके लिए लायक बनाने वाले प्रभु आप हैं। हमें इतनी योग्यता तो नहीं, लेकिन जो प्रेरणा आपने हमारे मनों में उत्पन्न की है, जो आज्ञा आपने दी है कि कोई भी आपको छूचे हाथ मुंह न दिखाए, उसको पूरा करने के लिए आपने हम पर तरस खाया है। इससे पहले परमेश्वर पिता कि हम आज की भेंट आपके पवित्र चरणों पर अर्पित करें, हम एक बार फिर से आपके पवित्र संदेश के लिए, आज के पवित्र संदेश के लिए आपकी महिमा करते हैं। आप चाहते हैं परमेश्वर पिता कि हम में से प्रत्येक ऐसी भूमि ठहरे जो उपजाऊ हो, जो फलवंत हो और जिनके फलों के माध्यम से आपको महिमा मिले। परमेश्वर पिता, हम निवेदन करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक के जीवन को, हम में से हर एक के हृदय को इस प्रकार से कायल करे, इस प्रकार से उपजाऊ बनाए कि जो फल आप चाहते हैं हमारे हृदय रूपी जमीन से, वही फल निकलने वाला हो सके और उसके द्वारा आपको महिमा मिले। हमारे जीवन की हर बुराई को, हमारे जीवन की हर ऐसी बात को जो कि हमारे हृदय को, हमारे मन को एक फलदायी भूमि होने से रोकती है, परमेश्वर पिता दया करके दूर करें। खुदावंद परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है आपके सेवक के लिए अपना दुगना अभिषेक उन्हें प्रदान करें, उनको आशीष दें, उनके परिवार को आशीष दें, उनकी सेवकाई को, और हम निरंतर आपके पवित्र संदेश के माध्यम से सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार किए जाएं और उस पर आगे बढ़ सकें। परमेश्वर पिता, हमने बड़ी खुशी के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके पवित्र चरणों पर आपके उन उपकारों को स्मरण करते हुए, आपकी आशीषों को स्मरण करते हुए जो कि आपने हमें से हर एक के जीवन में प्रदान किया है, इस भेंट को लेकर आते हैं। परमेश्वर पिता, जो कुछ आपने हमको दिया है उसके स्मरण करने में यह भेंट बहुत ही कम है, तो भी आपका वचन कहता है कि आप हर्ष से देने वालों से प्रेम रखते हैं। हम सबों ने बड़े हर्ष के साथ, बड़े आनंद के साथ, बिना कुड़कुड़ाए, बिना किसी दबाव के आपको परमेश्वर पिता आपके चरणों पर इन भेंटों को रखा है। हमारी विनती है कि आप दया करके इस भेंट को छूकर पवित्र करें। प्रत्येक देने वाले को, प्रत्येक देने वाले के परिवार को, उनके कामकाज को, उनकी रोजी रोटी पर, उनके घर परिवार पर, उनके भंडार पर हमेशा आपकी आशीष बनी रहे। उनकी हर एक आवश्यकता जरूरत आपके स्वर्गीय भंडार से पूरे हो, किसी भी अच्छी और भली वस्तु की कमी घटी कभी महसूस न कर सकें, और कि परमेश्वर पिता निरंतर आपकी उपस्थिति उनके जीवन में पाई जाए और अपने देने की प्रवृत्ति के द्वारा वे आपको महिमा दे सके। आपने प्रार्थना सुनी है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस भेंट के साथ हम अपने जीवन को भी आपके कदमों पर रखते हैं। पिता, दया करके हमारे जीवनों को भी ग्रहण करें और हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने वाला। धन्यवाद के साथ विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। आप सबको बचा मसीह।